भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली रे, करता साया ते मैंने उसको कहा थोड़ी मोटी हो रही है, भागा कर। वो किसी और के साथ भाग गई। क्या सीन है। बाजपिया दिलदार वे घुट घुट बाजपिया, वाह क्या सीन है। बाजपिया कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। लो भाई, मुफ्ती को मिल गई मुफ्त की मलाई। हमारे हाथों में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, जो साबित करता है कि एक मर्द के साथ 4 औरतें ही होनी चाहिए। क्या? कि एक मर्द के साथ 4 औरतें ही होनी चाहिए। इसने बकचोदी की, अब मैं भी बकचोदी करूँगा। अरे मुल्ली की पूंछ, तुम जिस अंगूठे की बात कर रही हो वो अंगूठा छिला हुआ भी होना चाहिए। बात तो सही है। पाक मौलाना तारिक मसूद ने की है गुस्ताखी। सबसे पहले तो उसकी गुस्ताखी देखिए, फिर आगे चलते हैं। कुरान में माज अल्लाह नकल कुफ्र ग्रामर की गलतियां हैं, और सितम बालाए सितम ये कि इसी पे नहीं रुक रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यो बेबी यो, सर तन से जुदा। रैप म्यूजिक चल रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है। सारे मौलवी इकट्ठा होके सर तन से जुदा, बेबी कम ऑन बेबी, सर तन से जुदा। A few moments later. मैं अपने अल्फाज पे मादरत करता हूँ और मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, इसको ठीक करना होगा। अरे मौलाना डर गया। ताउमर ये मौलाना लोगों को बताता रहा, जन्नत के सपने दिखाता रहा, हूरों का लालच देता रहा। जन्नत तो चीज ही क्या है, याशी की तो जगह है वो। आज जब खुद इसकी बारी आई है जन्नत में जाने की तो बेचारा माफिया मांग रहा है। किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। अरे जाना, वो 133 फीट की हूर, चांद से चमकदार, सूरज से भड़कीली और पारदर्शी लिबास में लिपट कर तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ी हुई है। अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो अब सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। अपनी हूर को ऐसे न तड़पाइए, चले जाइए। अब इस नमूने चाचा को सुनो। हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकेंगे इंशाअल्लाह। मतलब हम उनसे आगे हैं। आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर जरूर है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुन, तो उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया, हमने 2 टैंक बनाए हैं। क्या फेंकता है यार। उन्होंने आज तक क्या कहते हैं ड्रोन नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आगे। क्या लंबी छोड़ रहा है यार ये। 8 बजे मुल्क में इंडिया से ज्यादा खुशहाली है। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। हाँ चाचा, इंडिया में तो बिजली पता ही नहीं क्या होती है। हम आज भी केले के पत्ते लपेटकर जंगल में झिंगा लाला कर रहे हैं। आइए यार, क्यों ना थोड़ी फसल उगाएं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम मौलाना, औरत एक खेत है और उसमें जितना फर्टिलाइजर, जितना बीज डालोगे उतना ही धान लहलाएगा। हम अपनी औरतों के किस हिस्से में आए और किस हिस्से को छोड़ें, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम्हारा खेत है, तुम अपने खेत में जहाँ से चाहो आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह, तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो। अरे एक अच्छी नेक औरत मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है, आगे से घुसो, पीछे से घुसो, दाएं से घुसो, बाएं से घुसो, नाक से घुस जाओ, मुंह से घुस जाओ, सब रवा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हलाला 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 हलाला। हलवा खाएं और सो जाएं। ना हंटर मारेगा ना, हिजाब उठा करके पिछाड़ में इतना हंटर मारेगा, मतलब होश ठंडा हो जाएगा। मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं।
ये लोग बेसिकली इस्लाम मानने वाले नहीं। इस्लाम में जो लिखा हुआ है, कत्ल कर दो, वर्जिन हूर मिलेगी, वर्जिनिटी ब्रेक करोगे, जन्नत में बच्चे पैदा करोगे बिना लेबर के। जन्नत तो चीज ही क्या है, याशी की तो जगह है वो। कुत्ता मत पालो, मुसलमान औरतें पाल लो। अच्छा काम नहीं है कुत्ते पालना। औरत तुम्हारे लिए मजेदारी का सामान है। 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है, तो कैसे उम्मीद रखते हैं? तो दो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहाँ से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। इस मौलाना की बातें सुनकर डर गया यार मैंने तो अपने पालक को भी फर्टिलाइजर नहीं दिया। मैं अपने पालक को देकर आ रहा हूँ केला और हिदायत भी कि बेटा बच्चे पैदा मत कर देना। और ये सारी सूरत हाल अब मैं अपने पालक को दे रहा हूँ केला, बेटा बच्चे पैदा मत कर देना है, फर्टिलाइजर दूंगा, बीज दूंगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, तुम केला लो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और यार ये किसका बच्चा रो रहा है? बहन तो मेरे समझ में नहीं आता, क्यों बच्चे पैदा करते हो इतना देश की जनसंख्या? कंट्रोल। अब हम सुनती हबीबी की बातों को सुनकर आपको भी बड़ा मजा आती। There was a brother who wanted to accept Islam, so he said, "Can I accept Islam?" They said yes. He accepted Islam. They told him, "You need to cut." क्या बोला तूने? You need to cut what? You need to cut what? Circumcision. They said you must slaughter. He was scared. He said, "No, I can't." They said, "No, you have to. We put you. You come. We need to. You must." 7 days. Where did they get this from? That 7 days you need to slice. So the brother says, "Hey, that's rough. I can't do it. I'm an old man. What's going to happen?" He was scared. You know how scared they get? That is his pride. They want to chop it. So he said, no, it's very hard. They said, "No, you have to. We will take you by force." He said, "No, then I want to leave Islam." ये बड़ी अच्छी बात कही आप। They said, "If you leave, we will chop your head." Never mind that. So he was, what kind of religion is this? I enter, you want to chop. I exit, you want to chop. What is it? इस मौलाना की टेक्निक सुन लो यार, अब हाथों से भी बच्चे पैदा होंगे। जो लोग अपने हाथों से जिना करते हैं ना, मुश्तजनी करते हैं, खुद अपने हाथों से अपनी ताकत का इखराज करते हैं, अपनी कुव्वत को जाय करते हैं, वो ये बात याद रखें, अगर उन्होंने इस दुनिया में मरने से पहले पहले सच्ची तौबा न की तो क़यामत के दिन वो इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे और इससे बच्चे पैदा हो रहे होंगे। क्या बोला तूने? और इससे बच्चे पैदा हो रहे होंगे। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, हाथ से, नाक से, मुंह से, आंख से, कान से, सब जगह से बच्चे पैदा कर लो है। अबे इस धरती पर सारे सोर्सेज लिमिटेड है, क्या करोगे इतने बच्चे हक कर? पहले ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ी हुई है, इस धरती पर सबसे खतरनाक कोई जीव है तो वो है इंसान। इंसान से ज्यादा इस पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो सुधर जाओ सालो, कंट्रोल करो। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। अब इस नमूने को सुनो, ये सारी दुनिया से पाकिस्तान में काम करवाना चाहता है। इंडिया की बात ही न करे मेरे साथ। काहे? क्योंकि इंडिया से मैं बात नहीं करना चाहता, ना इसराइल से, ना इंडिया से, ना अमेरिका से। तू है कौन रे? हम शेर है, पाकिस्तानी है, हम अपने मुल्क पर जान भी कुर्बान करेंगे और जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसका वो ही हाल करेंगे जो वो अबे लंदन का किया। बड़ी बड़ी बात मत चोद, समझा? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग के खाने पीने के वांदे भेज। हमारे मुल्क में तेल है, हर चीज है, दुनिया का हर चीज मौजूद है, अल्लाह की नेमतें, 4 मौसम है। क्या बोला तूने? और पहाड़ियाँ, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो हमसे वो तलब रखे करेंगे कि पाकिस्तानी आकर हमारे मुल्क में काम करे और ये सारी दुनिया के मुल्क इधर काम करेंगे। लगता ये पागल हो गया। एक इंशाल्लाह एक डैम बनेगा और ये अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान तरक्की करेगा। गांडू हो, गांडू। ये जरूरी नहीं हर इंसान को सारी लैंग्वेज आए, लेकिन इंडियन और पाकिस्तानी मौलाना हर टाइम ये ज्ञान फैलते रहते हैं कि उनको सब नॉलेज है, अरबी की पूरी नॉलेज है, लेकिन वो सऊदी अरब में जाकर क्या कर रहे हैं? टॉयलेट को चूम रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनको अरबी नहीं आती इसलिए। ये तो सड़क छाप है, ये तो मजारी बाबा लोग हैं, ये लोग तो फातिहा पढ़ने वाला लोग हैं, इन लोग को तो अरबी आती नहीं है, इन्होंने तो पता नहीं है। मैं आती हूँ हिंदुस्तान से, एक मुसलमान सऊदी अरबिया गया है और ये जोक नहीं है, ये एक्चुअली में रियलिटी है। अच्छा ठीक है, समझ गया।
वहां पर दुबई में एक जगह पर लिखा हुआ था बैतुल खुला अरबिक में, तो वो मुसलमान जाकर के उसको चूमने लगा। संस्कार। तो वहां पर एक अरबी पूछा कि तुम उसको चूम क्यों रहे हो, तो कह रहे हैं कि दुआ लिखी हुई है ना, कुरान की आयत लिखी हुई है ना, तो कहा कि नहीं, ये तो लिखा हुआ है शौचालय। ये तो शौचालय लिखा हुआ है, टॉयलेट तुम यहाँ हक सकते हो, तुम यहाँ कूद सकते हो, ये कुरान की कोई आयत नहीं है। तो ये वाले मौलाना है, ये पाखंडी है, ये 420 मौलाना लोग हैं, इनको नहीं पता, ये नहीं जानते हैं, ये बैतुल खुला को चूमने वाले मौलाना है। अब इस चाचा जान का मैथमेटिक देखिए। 16 is 4 squared, right? And 9 is 3 squared. Now we have difference of squared, so we can write 4 plus 3 times 4 minus 3. Now we use FOIL. 4 times 4 is 16, and then 4 times 3 is 12, so minus 12. Then 3 times 4 is 12, so plus 12, and 3 times 3 is 9. So 12 goes with minus 12, and we have 16 minus 9. So now we have this problem, 16 minus 9. This one 6 minus 1 9 we cannot do, so we cross this one. We give this one to this is 16 minus 9. Now we have this problem 16 minus 9 again, and then now we cannot subtract 9 from 6, so we take this moreover carry here, and then it is 16 minus 9, and then 16 minus 9. वाह, चाचा खुद ही चकरा गया यार। बच्चों को क्या हाल हुआ होगा सोचो। मौलाना तारिक जमील का कबूलनामा भी सुनते जाइए, जिसमें उसने बोला है कि उसके परदादा जी राजपूत थे। अच्छा मौलाना, आपकी कास्ट क्या है? हमें अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे जो आबा व अजदाद हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नस्ल चलती आ रही है। तो आपका सुना है कि आप बड़ी दूर तक अपना शजरा बताते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ से, मतलब कि आपका जो शजरा है आपको याद है? हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों से मुसलमान हुआ, तो हम लोग उसकी नस्ल में से हैं। अब आए ना लाइन पे। जाते जाते इस खातून को भी देख लीजिए यार, जो बच्चे पैदा करने के लिए लड़ रही है कि हमारा हक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा। बच्चे कितने अच्छे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जितने पैदा कर सको उतने अच्छे। इतने बच्चे चाहिए मैं डिसाइड करूंगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कानून लाती है तो मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। शाबाश। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, ये मेरे मौलिक अधिकार है। सरकार कोई मेरे बच्चे को खिलाने आ रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बच्चे जितना जो इंसान पैदा कर सकता है पैदा करे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और बच्चे पैदा इंसान के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the back. काश यार ये खातूने इस पैंट से बाहर निकलने के लिए लड़ती, काश अपने ऊपर ध्यान देती। खैर, इनको लगता है कि ये जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतने ज्यादा सुपर कहलाएंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करना इनके लिए सुपर लेडी होना है। ऐसी सुपर लेडीज को मैं अपने लोड़े पे वहाँ रखता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद का क्या बनेगा कमेंट में बताओ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किटकैट। यू किटू आई।